बाढ़ पीड़ित में पूरा का पूरा जब बाढ़ आई तो पूरा का पूरा गांव बह गया। गांव बहते हैं, बाढ़ अपने आप नहीं आती है। तो आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वो तो अलग किया, लेकिन जब मानवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, जो इस तरीके की आपदाएं आई, लोगों के घर अगर गिर गए तो आज लोग जिन घरों में रह रहे हैं उनके कागज आप दे दीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से अपना विरोध और आंदोलन करेगी। लोगों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। ये लोग महिलाओं, विद्यालयों के अंदर और ऐसे एक एक कमरे में कई कई लोग रहे, पूरे के पूरे गांव। कई महीने बाद छोटे छोटे भूमि इनको आवंटित की गई, लेकिन आज कई साल हो गए इनके आवंटित भूमि का कागज इनको नहीं दिया गया। स्थापित किए गए जिनके पास उनके आवासों के कागज नहीं है, उनके एक पत्रावली उपलब्ध करा के इन सब लोगों को इनके घरों का कागज दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों को, जरूरतमंदों को हक दो। अन्याय की एक सीमा होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से लोगों के हक छीन रही है, यह देखकर बड़ा दुखद होता है। हमारे साथ ही रामजीत काका हैं। बाढ़ पीड़ित में पूरा का पूरा जब बाढ़ आई तो पूरा का पूरा गांव बह गया। हमारे दुबारी में बिंटोलिया इनका गांव पड़ता है। जब बाढ़ आई पूरा का पूरा गांव बह गया। लोगों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। ये लोग महिलाओं, विद्यालयों के अंदर और ऐसे एक एक कमरे में कई कई लोग रहे, पूरे के पूरे गांव। कई महीने बाद छोटे छोटे भूमि इनको आवंटित की गई, लेकिन आज कई साल हो गए इनके आवंटित भूमि का कागज इनको नहीं दिया गया। ये लोग अखबारों की 5-5, 6-6 साल से नेताओं और अधिकारियों के वादों की कटिंग को इकट्ठा करके घूम रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आएगा और इनको इनके घरों का कागज मिलेगा। आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग इनके आवासों के कागज को उपलब्ध कराने के लिए, इनके घरों के कागज को उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र लेकर दिया। उन्होंने संबंधित एसडीएम से भी बात किया मधुबन के, और उन्होंने ये कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बिंटोलिया के लोगों से वह मिले और इनको भी उन्होंने बताया कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके जो भी विस्थापित किए गए, जिनके पास उनके आवासों के कागज नहीं है, उनके एक पत्रावली उपलब्ध करा के इन सब लोगों को इनके घरों का कागज दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों को, जरूरतमंदों को हक दो। हो सकता है आप चार्टर प्लेन और बड़ी बड़ी प्लेनों में उड़ते होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आप महलों में रहते होंगे, लेकिन जो एक एक कमरे के घरों की मकानों में जो लोग रहते हैं, उनका घर ही उनकी पूरी दुनिया है। तो उनकी पूरी दुनिया के उनके कागज दे दीजिए आप। इनके लोग, कई लोग 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो लोग बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत तनाव में सालों से जी रहे हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं कब इस पर बुलडोजर चल जाएगा इसका पता नहीं है। सरकार उनको जल्द से जल्द, जो पूरे देश में घूम घूम के कागज मांग रही है, जहां कागज देने का काम आ रहा है, भागिए मत, जिन लोगों को कागज दीजिए। ये बाढ़ अपने आप नहीं आती है। बाढ़ बहुत घोटाले होते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ लूट लिए जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा नहीं की जाती है, तब बाढ़ों से गांव बहते हैं। बाढ़ अपने आप नहीं आती है। तो आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वो तो अलग किया, लेकिन जब मानवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, जो इस तरीके की आपदाएं आई, लोगों के घर अगर गिर गए तो आज लोग जिन घरों में रह रहे हैं उनके कागज आप दे दीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से अपना विरोध और आंदोलन करेगी। इस मामले को लेकर हम लोग सांसद संजय सिंह जी के पास भी जाएंगे और इस मामले को पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे।